हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला पार्ट, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं आपके टॉपिक पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। पहले हम लोग इसका परिचय कर लेते हैं कि आखिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? इच्छा सूचक वाक्य, है ना, जिसमें आपकी क्या प्रकट हो? इच्छा प्रकट हो, है ना। आपकी क्या प्रकट हो? डिजायर प्रकट हो, वो क्या कहलाएगा? इच्छा सूचक वाक्य, है ना। जैसे पहला वाक्य देखो, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना। इसमें देखो इच्छा प्रकट है। और दूसरे वाले में भी कह रहा, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, है ना। मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा कि क्या हो, तुम लंबे साल तक जियो, है ना। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखो लिखा है, सी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, है ना, तुम सफल हो, है ना। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या हो? सफल हो। अगला सेंटेंस कह रहा, दे सेड टू हिम मे यू डाई, है ना। तो उसमें क्या वे कह रहे हैं क्या कि वो तुम क्या हो? मर जाओ, है ना। तो इनकी इच्छा क्या है? हाँ, अभिशाप दे रहे हैं। इनकी इच्छा क्या है? प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी वाक्यों में क्या है? इच्छा है। दूसरा कह रहा, द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, है ना। ऑडियंस लोग क्या कर रहे हैं? प्रेड कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यानी इनकी इच्छा क्या है? प्रार्थना की है। तो ये क्या कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लंबे साल तक जिए, है ना। तो सभी वाक्यों में क्या है बच्चों? इच्छा दी गई है ना। यानी सभी वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो सभी वाक्यों में क्या है? किसी ना किसी की इच्छा प्रकट है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखो क्या क्या बोध होगा। तो पहले प्रार्थना का बोध होगा। किसका बोध होगा? प्रार्थना का। तो प्रार्थना के लिए क्या लगाओगे बच्चों? प्रेड, है ना। प्रेड का बोध हो। और दूसरा क्या होती है? इच्छा, है ना। इच्छा के लिए जैसे विष का बोध हो, है ना। अभिशाप का बोध हो, अभिशाप यानी कर्ष, है ना। ठीक है। तो ये सभी का बोध होता है किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में, है ना। प्रार्थना का बोध होता है, इच्छा का, अभिशाप का, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले देखो, पहला नियम क्या कह रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये जो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को किस में बदलोगे? सेंटेंस के भाव के अनुसार। यानी वाक्य में यदि प्रार्थना का भाव हो तो सेड या सेड टू को किस में बदल दोगे बच्चों? हाँ, प्रेड में बदल दोगे। यदि शुभकामना हो, इच्छा हो, तो सेड या सेड टू को किस में बदल दोगे बच्चों? विश्ड में बदल दोगे, है ना। यदि अभिशाप दिया गया हो, है ना, वाक्य में, तो सेड या सेड टू को किस में बदलोगे? कर्स्ड में बदलोगे, है ना। ठीक है। और फिर देखो इन्वर्टेड कामा हटा के, ये जो कामा लगे इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगाओगे। ठीक है। अगला नियम क्या है कि पास्ट टेंस का प्रयोग करोगे, है ना। जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसको किस में बदल दोगे? पास्ट टेंस में बदल दोगे। यानी मे का क्या हो जाएगा बच्चों? मे का हो जाएगा माइट। मे को किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। ठीक है। फिर अगला नियम क्या है? सेंटेंस को, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों, तो इसको हम लोग बदल देंगे किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है ना। किसमें बदल देंगे? असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है ही सेड टू, ही सेड, तो ये यहाँ पर लिखा ही, तो ही लिखो। सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना। इसमें किसका भाव है? तो देखोगे तो प्रार्थना का भाव है ना। किसका भाव है? भगवान से क्या की जा रही है? प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर सेड को किसमें बदलोगे? प्रेड में। तो ही प्रेड। ठीक है। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो बच्चों, कंजक्शन दैट लगा दो। फिर हो गया। देखो इसको असर्टिव में बदलोगे तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी ऑप्टेटिव को किस में बदलोगे बच्चों? असर्टिव में बदलोगे। किस में बदलोगे? असर्टिव में। तो असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर क्या होती है? मेन वर्ब होती है, और फिर इसके पश्चात क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है ना। तो इसी रूल पर हमें काम करना है और प्रोनाउन भी
हाँ बदल देना है। तो हो गया ही प्रेड दैट, सब्जेक्ट ढूंढो क्या है यू, तो ही प्रेड दैट है ना, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपका गॉड यानी भगवान है ना। तो ही प्रेड दैट, अब सब्जेक्ट लगाओ तो क्या लगाओगे, गॉड लगाओगे। गॉड कैपिटल लेटर में ही रहेगा बच्चों, तो गॉड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे है, तो यहाँ पर मे लाओगे तो पास्ट में बदल के लाओगे तो मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा है ना। देखो वहां पर बताया गया है कि मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अब देखो ये होगा ही प्रेड दैट गॉड माइट, हाँ अब क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे, तो वर्ब क्या है ब्लेस, तो ब्लेस लिख दो। अब देखो यू किससे बदलोगे, यू बदलोगे अब, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, किससे बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर देखो यू सेकंड पर्सन है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर छोटा सा क्या मान लोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी मान लोगे, क्या मान लोगे, मी मान लोगे। तो यहाँ पर देखो बदलो यू को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ यू की जगह आ जाएगा मी। तो हो गया क्या, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, है ना। ठीक है, पहला वाक्य हो गया। अब देखेंगे हम लोग दूसरा वाक्य। तो यहां पर है दूसरा वाक्य, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, है ना। मेरी मम्मी जो है क्या कह रही हैं कि तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो, दीर्घायु हो। तो ठीक है, यानी ये विश कर रही है ना मुझे, यहाँ पर हो जाएगा क्या, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। अब देखो बच्चों क्या है, सेड या सेड टू को किस में बदल दोगे, विश्ड में बदल दोगे। तो हो गया माई ग्रैंड मदर विश्ड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, हो गया। अब देखो इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बच्चों यू, तो यू किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि ये क्या है सेकंड पर्सन है, और हम लोग जानते हैं कि सेकंड पर्सन जो होता है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो यहाँ पर बदलेंगे तो यू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, मी से बदलो, तो यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आई आ गया। अब मे को किस में बदल दोगे, माइट में बदल दोगे, हो गया माइट। तो आई माइट, आगे क्या लिखा है बच्चों, लिव लॉन्ग, तो लिव लॉन्ग लिख दो। ठीक है, ये देखो जो लिखा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे, तो ये फुल स्टॉप लगा दिए हमने। तो हो गया माई ग्रैंड मदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, सी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, है ना। सी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, है ना। उसने क्या कह रहा है कि उसने कहा तुम, हाँ तुम सफल बनो, है ना, तुम्हें सफलता मिले, है ना। ठीक है, तो इसमें भी क्या है बच्चों, तो इसमें भी क्या है, शुभकामना है। तो सेड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे, तो हो गया सी सेड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में, तो सी विश्ड मी, यानी उसने मुझे क्या किया, विश किया। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। अब यहाँ पर ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, एसएल2 में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है यू, यू किससे बदलेगा, मी से, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब मे को बदल दो किस में, माइट में, तो माइट। आगे क्या लिखा है बच्चों, गेट लिखा है, गेट लिख दो। सक्सेज लिखा है, सक्सेज लिख दो, फुल स्टॉप लगा दोगे बाद में। तो क्या, सी विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। अगला सेंटेंस हमारा, दे सेड टू हिम मे यू डाई, है ना। उन्होंने उससे कहा तुम मर जाओ, है ना, क्या कहा, तुम मर जाओ। तो इसमें देखो क्या अभिशाप है ना बच्चों, इसमें क्या है, अभिशाप यानी कर्ष का भाव है। तो सेड या सेड टू को किस में बदलोगे, कर्षड में, तो हो जाएगा दे, है ना। देखो जब किसका भाव हो, अभिशाप का भाव हो, तो किस में बदलेंगे, कर्षड में बदलेंगे, है ना। तो हो गया दे, सेड टू को किस में बदलोगे, कर्षड में बदलोगे, दे कर्षड हिम। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगा दो, दैट हो गया। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट ढूंढो, यू है, यू बदलेगा हिम से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का हिम है। अब यू से बदलो इसको,
तो यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का सब्जेक्टिव केस आएगा बच्चों। तो हिम का सब्जेक्टिव केस होगा क्या, ही होता है तो ही लगा दो। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मे का माइट हो जाएगा। अब इसके बाद डाई लिखा है तो डाई लिख दो, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे, है ना। तो हो गया आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का। दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा द आइडियंस सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसमें भी किस चीज का भाव है, तो प्रार्थना किया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ना कितने लंबे समय तक जिए, है ना। तो हम लोग सेट को किस में बदल देंगे, प्रेड में बदल देंगे। हो जाएगा द आइडियंस प्रेड दैट, सेट को किस में बदल देंगे, प्रेड में बदल देंगे। तो हो गया द आइडियंस प्रेड दैट। अब देखो ये कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दिया हमने, कंजक्शन दैट लगा दिया। अब सब्जेक्ट ढूंढोगे क्या है बच्चों, तो द प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, द प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये देखो सब्जेक्ट है आपका द प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये नाम है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हो गया द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो कैपिटल से रहेगा बच्चों क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रसिद्ध है ना प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कैपिटल से लिखा गया है। तो द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो इसमें मे नहीं है ना बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, मे लाना पड़ेगा आपको। तो पास्ट फॉर्म में मे आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइट। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर माइट लॉन्ग लिव, लॉन्ग बचा क्या है, लॉन्ग लिव। यहाँ पर हो जाएगा लॉन्ग, साफ से बढ़िया से लिख देते हैं, तो लॉन्ग लिव, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो हो गया हमारा सेंटेंस क्या, द आइडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव, माइट लॉन्ग लिव। ठीक है, फुल स्टॉप ये लगा है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मिटा के अगले सेंटेंस बता रहे हैं। हाँ यहाँ पर बच्चों लिख सकते हो, लॉन्ग लिव लिखा है तो इसे लिव लॉन्ग लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, सही वो भी है आपका। तो यहाँ पर हो जाए क्या, लिव लॉन्ग। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दोगे। आगे देखो हम लोग सीखेंगे जब गुड मॉर्निंग हो, गुड नाइट हो, है ना, तो उसको कैसे करेंगे, है ना। जैसे लिखा है आपका, जैसे लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये लिखा ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाएंगे, यह है आपका डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा ही, देखो सेड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे, तो ही विश्ड मी, है ना, ही विश्ड मी। अब देखो इसमें कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दोगे और क्या लगा दोगे, गुड मॉर्निंग केवल लगा देना, है ना, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब आगे क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। अगला सेंटेंस हमारा जैसे डायरेक्ट का, सी सेड टू मी, सेड टू मी हैप्पी न्यू
ईयर, है ना। अब देखो इसका कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो हो जाएगा इसका सी विश्ड, सेट टू को किस में बदलोगे, विश्ड में। कहते हैं ना उसने मुझे विश किया, तो सी विश्ड मी। अब क्या लगा दोगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाओगे, हैप्पी न्यू ईयर। तो ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। अगला सेंटेंस हमारा जैसे लिखा है डायरेक्ट का, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, तो यहां पर लिखा है गुड नाइट, जीएसटी गुड नाइट, फुल एक्सक्लेमेशन का निशान लगा देंगे। अब देखो जैसे गुड नाइट आए ना, तो यहाँ पर सेट टू को किस में बदलोगे, बेड में बदलोगे। अगर गुड नाइट आए बच्चों, तो सेट टू को किस में बदलोगे, बेड में बदलोगे। इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा दे सेट टू को किस में बदलोगे, बेड में, तो दे बेड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिख दोगे, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्या, ऑपरेटिव सेंटेंस, है ना। केवल आपको क्या कर देना है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देना है, और जैसे आ जाए गुड नाइट आ जाए, तो इसमें सेड या सेट टू को किस में बदल दोगे, बेड में बदल दोगे। जैसे गुड मॉर्निंग आ गया, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर आ गया बच्चों, तो इसमें सेड या सेट टू को किस में बदल दोगे, विश्ड में बदल दोगे, और लास्ट में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, आज का ऑपरेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले दिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेकर, उसका कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।